से, जहां पर धर्मांतरण के आरोपी छांगुर की कोठी पर प्रशासन का शिकंजा। अवैध निर्माण पर हो रही कार्रवाई, आलीशान कोठी पर चल रहा बुलडोजर। तहसीलदार ने जारी किए थे बेदखली के नोटिस। तो बलरामपुर, जहां पर धर्मांतरण का मुख्य आरोपी झांगुर की कोठी पर प्रशासन का शिकंजा और अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। आलीशान कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई। बता दें कि तहसीलदार ने बेदखली का नोटिस भी जारी किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धर्मांतरण का गिरोह, जिसका मुख्य सरगना छांगुर और उसके आलीशान कोठी पर ये कार्रवाई। तो प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है। जो प्रॉपर्टी अवैध तौर पर बनाई गई है उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अवैध निर्माण पर ये कार्रवाई की जा रही है। आलीशान कोठी जिस पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है और तहसीलदार ने बेदखली का नोटिस भी जारी किया था और उसके बाद अब प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और इस कोठी पर कार्रवाई की जा रही है। इसको ध्वस्त किया जा रहा है। बता दें कि 7 दिन का नोटिस दिया गया था कि अगर 7 दिन के अंदर खुद इस अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा तो प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच जाएगा। तो धर्मांतरण का जो किला है वो मिट्टी में मिलता दिख रहा है। इस तस्वीर के जरिए आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। और ये भी जानकारी दे दें आपको कि तहसीलदार ने बेदखली के 2 नोटिस भी दिए थे। तो धर्मांतरण का मुख्य आरोपी छांगुर की कोठी, जिसकी ऊपर प्रशासन का शिकंजा कसता ही जा रहा है। अवैध निर्माण पर ये कार्रवाई हो रही है। आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। इसी तरह से और भी कई प्रॉपर्टीज हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है और उन पर भी इसी तरह से कार्रवाई होगी जो भी अवैध तौर पर बनाई गई हैं। एक पूरा रैकेट चल रहा था पूरे देश में और काफी समय से इस आरोपी की तलाश थी। 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आई है। जानकारी मिल रही है करोड़ों की ट्रांजैक्शन की गई है कई बैंक अकाउंट से और साथ ही इसके साथ में एक महिला आरोपी भी गिरफ्तार की गई है जिसका नाम नीतू उर्फ नसरीन बताया जा रहा है। ये पूरा गैंग काम कर रहा था ना सिर्फ इस उत्तर प्रदेश में बल्कि कई स्टेट्स में इनका पूरा गैंग फैला हुआ था। चंद्रिका मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। चंद्रिका, क्योंकि आप मौजूद हैं ग्राउंड पर, तो तस्वीरें जरा दिखाइए कार्रवाई की जो कि इस कोठी पर हो रही है बुलडोजर की। जी बिल्कुल, आपको हम बता दें कि बलरामपुर जिले में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो आज देखने को मिल रही है, ये बिल्कुल ये मेरे पीछे 4 बुलडोजर देख रहे हैं। 2 बुलडोजर इधर है, 2 बुलडोजर उस साइड में है। कुल मिला के 4 बुलडोजर यहाँ पे गर्ज रहे हैं। गर्ज इसलिए रही है कि ये है जो छांगुर पीर, जो अपने आप को पीर कहते थे, उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जी, ये कितनी बड़ी कोठी है, कितने इलाके में फैली हुई है, कितने वर्ग मीटर में बनी हुई है, कब ये कोठी बनवाई थी और ये अवैध बताई जा रही है? कितना हिस्सा इसका पूरा अवैध है? ये पूरी ये जमीन ही अवैध है जिस पर ये कोठी बनवाई गई है? चंद्रिका, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो बता दें आपको कि तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कार्रवाई की, ये वही आलीशान कोठी है जो कि धर्मांतरण के जरिए कमाई गई काली कमाई से बनाई गई है। और भी कई लाखों में प्रॉपर्टीज हैं जो कि मुख्य आरोपी छांगुर ने न जाने कितनी महिलाओं और युवतियों के धर्मांतरण के बाद जो काली कमाई की उसके जरिए बनाई थी। और अब उन सभी को नहाने का वक्त आ गया है। चिन्हित की जा रही है प्रॉपर्टीज, जो भी अवैध है उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। ये बलरामपुर में एक आलीशान कोठी है जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से नोटिस भी दिया गया। तहसीलदार ने बेदखली का नोटिस दिया था, 7 दिन का टाइम दिया था अल्टीमेटम कि अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई आप खुद नहीं करते, यानी कि इसको तोड़ते नहीं है, इस अवैध निर्माण को नहीं हटाते, तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। और वही अब देखने को मिल रहा है। धर्मांतरण करता था जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा। और बता दें कि जलालुद्दीन की सहयोगी नीतू के नाम मकान है। वहीं विदेशी फंडिंग से जलालुद्दीन ने कोठी बनवाई थी। हमारे साथ में चंद्रिका जो कि लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। चंद्रिका, ये जो कोठी है ये कितने वर्ग मीटर में बनी हुई है, कब ये बनी थी? ये भी जानकारी मिल रही है कि ये आरोपी नीतू जो छांगुर के साथ में पकड़ी गई है उसके नाम पर है, हालांकि बनवाई ये छांगुर ने थी। और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो जमीन है जिस पर ये कोठी बनवाई गई है कि ये पूरी कोठी ही अवैध है या इसका कुछ हिस्सा है वो अवैध है?
चंद्रिका, मेरी आवाज मिल रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बता दें कि अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई हो रही है। आलिशान कोठी है छांगुर बाबा की, जो कि आरोपी नीतू के नाम पर है और बनवाई ये छांगुर बाबा ने है। और अब छांगुर बाबा जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पूरे रैकेट को खंगालने में जुटी हुई है। एक एक प्रॉपर्टी को चिन्हित किया जा रहा है जो अवैध तौर पर बनाई गई है, काली कमाई से बनाई गई है, उस पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो इसी तरह से बलरामपुर में ये कोठी है, आलिशान कोठी, जिस पर कार्रवाई हो रही है। और तहसीलदार ने इस पर बेदखली का नोटिस भी दिया था, साथ ही अल्टीमेटम दिया गया था 7 दिन का। इस 7 दिन के अंदर अंदर इस कोठी पर अगर खुद से कार्रवाई नहीं की गई, यानी कि इसको तोड़ा नहीं गया, तो उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर पहुंचेगा। तो जमालुद्दीन ने जमीनों पर अवैध कब्जा किया था, अवैध तौर पर कब्जे करके ये तमाम प्रॉपर्टीज बनाई थी। तो अवैध निर्माण और 100 करोड़ की फ्रॉड में जमालुद्दीन जो कि जेल में है, और पुलिस पूरे रैकेट को खंगाल रही है, क्योंकि रैकेट बहुत बड़ा है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में काम करता है, बल्कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये रैकेट काम कर रहा है। तो ऐसे में इस रैकेट के तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये खंगालने की कोशिश। विदेशी फंडिंग की बात आई, गल्फ कंट्रीज की बात आई, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वहाँ से पैसा आता था, वहाँ कौन लोग थे जो पैसा देते थे, और कौन कौन से जो संगठन हैं वो इसमें शामिल थे। ये तमाम बिंदु हैं जिनको जांचने के लिए पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है और हर एंगल से यहाँ पर जांच में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच में वो तमाम प्रॉपर्टीज जो कि अवैध तौर पर ज़मीन कब्जा कर बनवाई गई थी, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो बलरामपुर में ये आलिशान कोठी जो कि अवैध तौर पर बनाई गई है, और बता दें कि कोठी आरोपी नीतू के नाम पर है, लेकिन इस पे पैसा लगाने वाला आरोपी छांगुर है। तो अब कोठी पर प्रशासन का शिकंजा, बुलडोजर लेकर टीम पहुंची हुई है, कार्रवाई जारी है। पुलिस बल भी वहां पर तैनात है भारी सुरक्षा की दृष्टि से। तो ध्वस्तीकरण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव टीवी स्क्रीन पर। जलालुद्दीन ने कोठी बनवाई थी विदेशी फंडिंग से, 100 करोड़ की फंडिंग की बात सामने आई थी। बता दें कि कुछ इस तरह के अकाउंट्स मिले जिसमें 100 करोड़ की फंडिंग की गई है, और प्रॉपर्टीज ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि गोवा तक फैली हुई हैं। जगह जगह पे प्रॉपर्टीज बनवाई गई हैं इसी पैसे के जरिए, जो कि धर्मांतरण के जरिए कमाया गया है। ये फंडिंग जो कि विदेशी है, और 100 करोड़ तक की फंडिंग का ये मामला है। अब पुलिस के पास कई ऐसे बिंदु जिस पर जांच और खुलासे बाकी हैं, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। एटीएस जो कि इस मामले को देख रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी दे दें आपको कि यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आलिशान कोठी पर, जो कि बलरामपुर में। छांगुर बाबा ने अपने घर में कड़ी सुरक्षा की थी, ऊंची ऊंची दीवारें और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती थी। ये बड़ी जानकारी। बता दें कि छांगुर बाबा ने अपने घर में कड़ी सुरक्षा की हुई थी, कड़ा पहरा था, ऊंची ऊंची दीवारें थी, सीसीटीवी कैमरे थे जिनके जरिए निगरानी रखी जाती थी। तो पूरी तरह से एक सुरक्षा के घेरे में छांगुर बाबा रहता था, और ऊंची ऊंची दीवारें थी, सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी होती थी। अपने घर की सुरक्षा काफी सख्त की हुई थी छांगुर बाबा, लेकिन आखिरकार अब जाकर पकड़ा भी गया है। चंद्रिका जुड़े हुए हैं। चंद्रिका, आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी आवाज मिल रही है, लेकिन बहुत स्लो मिल रही है जी। चंद्रिका, ये जो जमीन है जिस पर ये कोठी बनवाई गई है, ये किसकी जमीन है? किस तरह से कब्जा किया था इस पर छांगुर ने? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जीएस की जमीन थी, इसलिए जीएस की जमीन होने के नाम इससे हवेली अपनी कोठी तैयार कर रखे थे, जो कोठी पे आज पीला पंजा गरज रहा है। प्रशासन के आला अधिकारी और कर्मचारी सारे यहाँ पे मौजूद है। हम आपको दिखाएं, एक छोड़ दीजिए, दो छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3-3 और 4-4 तीन बुलडोजर गरज रहे हैं, जो इनकी हवेलियां तोड़ी जा रही है। और इन हवेलियों में होता क्या था, धर्मांतरण का कार्य होता था, जो बड़े पैमाने से कार्य। जिला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। आपको बात करें तो एसपी जिले के कप्तान विकास कुमार जी मौजूद है। एडिशनल एसपी, भारी पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है। और ये जो हवेली आप देख सकते हैं किस तरीके से, किस नक्काशी से बनाए थे। अभी तो ये हवेली टूट रही है। अभी मैं आपको पीछे दिखाऊं, ये पीछे जो हमारे साथ में दाहिने हाथ के साइड में आप देख रही है,
ये भी अभी नहीं टूटेगी, क्योंकि इसमें भी धर्मांतर का कार्य चलता था। आखिर कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे इन्होंने धर्मांतर का कार्य शुरू कराया, और हम चल के आपको अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बुलडोजर गरज रही है तो कब तक ये गरजेगी, आखिर ये बुलडोजर की कार्रवाई होगी कि अधूरी ही छोड़ दी जाएगी, क्योंकि अभी तो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू ही हुई है, क्योंकि ये अवैध धर्मांतर का कार्य कराते थे। आपको हम अपने पीछे दिखाए, उस साइड में दिखाया तो वो मजार है जहाँ पे ये लोगों को एक धर्मांतर का कार्य और पाठ भी पढ़ाते थे। ये थे ठाकुर बाबा, जो एक नग बेचने वाला 100 करोड़ का मालिक बन बैठा है। इसी तरीके से यहाँ पे जिला अधिकारी भी है, पुलिस अधीक्षक कप्तान भी आ चुके हैं, सभी आला अधिकारी अपने यहाँ पे सारे मौजूद हैं, और हम एक एक करके, और यहाँ पे एडिशनल भी मौजूद है। हमारी पुलिस की बल की बात करें तो हम यहाँ पे एडिशनल कप्तान है, और हम कप्तान जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो इस समय बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, तो ये बुलडोजर की कार्रवाई है और कैसा था ये जगह? ये बुलडोजर एक कार्रवाई चल रही है, जो कार्रवाई और यहाँ पे करने के लिए पुलिस बल एक कंपनी की और यहाँ 5 बुलडोजर चेकने कार्रवाई में लगाए गए हैं, और आज से हम जी बिल्कुल, आपको हम बता दें यहाँ पे कि 4-4, 5-5 बुलडोजर भी लगाई गई हैं। जो ध्वस्तीकरण का ये चल रहा है मामला, यहाँ पे CFT बटालियन का फोर्स है, और फोर्स की कमी नहीं है, क्योंकि 5-5 जिले से फोर्स मंगा ली गई है कि यहाँ पे कोई अनहोनी ना घटने पाए। और ये जो कार्रवाई हो रहा है बुलडोजर का, ये अवैध जमीन पर कब्जा था, जहाँ पे ठाकुर पीर अपने आप को कहते थे। ये वहीं पे बुलडोजर आज गरज रहा है, योगी बाबा का पीला पंजा गरज रहा है, जिससे अब केवल भयभीत हो रहे हैं, लोगों के मन में डर सा समा रहा है कि कहीं ऐसा गलत कार्य न करे जिससे मेरे घर पे भी पीला पंजा चलने का काम हो। बहुत शुक्रिया चंद्रिका आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं, और बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है इस कोठी पर। देखिए उसी मज़ार के आगे ये घर है, जैसे कि जानकारी मिली थी कि ये जो ठाकुर बाबा है, इसका जो मज़ार के बराबर में ही घर था, जहाँ पर ये धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाता था। महिलाओं को, युवतियों को, लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाता था, और उसके बाद अगर वो लड़कियां इस बात को लेकर शिकायत की धमकी देती थी तो साथ ही उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था कि उन्हें झूठे केस में फंसवा देगा। और न जाने कितने ही लोगों का धर्मांतरण कराया था इस ठाकुर बाबा ने। और बता दें कि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। 50,000 रुपए का इनाम घोषित था इसके ऊपर। 100 करोड़ का मालिक बन बैठा ये धर्मांतरण करवाकर। विदेशी फंडिंग, कई अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें विदेशी फंडिंग को लेकर भी जानकारी मिली है। जो गल्फ कंट्रीज हैं, इस्लामिक देश हैं, वहाँ से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि विदेशी फंडिंग यहाँ प्रोवाइड करा रहे थे ठाकुर बाबा को। और इसका ये पूरा रैकेट उत्तर प्रदेश से पूरे देश में फैला हुआ था। जगह जगह इसके रैकेट्स के लोग काम करते हैं। हालांकि अभी गिरफ्तारी की बात करें तो कुछ ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस मामले में बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, आखिर कौन कौन से संगठन इससे जुड़े हुए हैं, पैसा आता कहां से था, उनको क्या फायदा होता था, धर्मांतरण कैसे कराते थे, लोग इनसे कैसे जुड़ते थे, इनके कौन कौन से ऐसे शागिर्द हैं जो कि इस काम को अंजाम देते थे, इनके एजेंट थे जो कि लड़कियों को फंसाते थे धर्मांतरण के लिए। तो ये तमाम जानकारियां पुलिस अभी जुटाने में लगी हुई है। लेकिन वहीं ये जो कोठी है अवैध कब्जा करके बनाई गई है, नाम पर है नीतू के, आरोपी नीतू के, लेकिन इस पर पैसा लगाया है आरोपी झांगुर ने, जो कि मुख्य आरोपी है। बता दें आपको कि मुख्य आरोपी है बाबा झांगुर, और इसी का पैसा लगा है। इसी तरह से अवैध कब्जे करके ये अपनी प्रॉपर्टी बनाता था, और जो एक करोड़ों कमाता था धर्मांतरण करके, उसको इसी तरह से अपने लेविश लाइफ पर उड़ा रहा था। लेकिन पुलिस का शिकंजा अब कसता जा रहा है, और ये कोठी जिस पर प्रहार प्रशासन का पीले पंजे का, और इसे ध्वस्त किया जा रहा है। इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आप सीधे देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।